आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कह रहे थे एक बात कि ये मुसलमान ना तो रूल लेकर आए थे ना रूल हटा रहे, लेकिन वो सब हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी। पढ़ने दिया मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, बताइए इजाजत देंगे? वो कह रहे 2 घंटे हनुमान चालीसा 2 घंटे हमारे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं। क्यों आप अभी चाहने की बात कर रहे थे ना कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर। अभी आप चाहने की बात तो कर रहे थे, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मुझे बताइए वहां पे हिंदू बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ करना हमारी संस्कृति का भाग है। मंगलवार को पाठ करने का नियम है भाई साहब। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। उन्होंने चैलेंज दूसरे के पाले में गेंद फेंक दिया। उन्होंने कहा विपक्ष जो कह रहा है जरा आप अपने राज्य में इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए पहले 4 घंटे को, उसके बाद हम भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी और राज्य में नहीं है ऐसा। नेचुरली देखिए 2 राज्यों में दुर्भाग्य से उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है ना, उन्होंने नमाज रूम बनाया था, उनको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सदन किस लिए बनाया? अगर नमाजी पढ़नी है तो भाई सदन में क्यों, तो घर में पढ़ लो ना यार। मस्जिदें बनी है बहुत सारी, वहाँ जाओ ना आप, कौन मना कर रहा है? और मैं कहता हूँ उस पीरियड में भी पढ़ना तो जाओ ना, कौन मना कर रहा? अभी आप जाइए, अगर सदन का टाइम बर्बाद करना ही है, आपने सोच ही रखी है तो आप जाइए, लेकिन सब लोगों को तो मत इन्वॉल्व करिए ना। मुझे तो नमाज नहीं पढ़नी भाई, मुझे क्यों जबरदस्ती मेरे को छुट्टी दे रही है? मेरे को नहीं चाहिए छुट्टी। तो सदन ने अगर निर्णय लिया है और सदन के सहमति से निर्णय लिया है, सदन के चीफ ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो मुझे लगता है इसको सबको शहर से स्वीकार करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। भैया प्रेम कुमार जी बता दीजिए, मैं दानी जी के पास जाऊं उससे पहले बता दीजिए ना भाई, कौन सी सरकार है, कहां पर ऐसा रूल है? अगर किसी के लिए नहीं है, किसी और धर्म के लिए इस तरह की छूट है क्या विधानसभा में? और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेम जी ये भी बताइए कि आखिरकार विरोध का रीजन क्या है? विरोध का रीजन क्या? वो बोल रहे अच्छा कोई ऐसा बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम जी, मुझे बताइए कहीं किसी तरह की ऐसी छूट है? देखिए पहली बात यह है कि ये रूल आज का बना नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे रूल लाने में या हटाने में मुसलमान शामिल नहीं है ना, लेकिन वो इन्वॉल्व है चूंकि वो सब्जेक्ट है इस विषय। शामिल है ना जी, वो तो डिसीजन में शामिल है ना सर, वो तो सदन का डिसीजन है सर, आपको मेरा तो डिसीजन है। इसको क्लियर कर लें, सदन का डिसीजन है, इसमें कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, रूल्स कमेटी का डिसीजन। इसको विधानसभा का पारित प्रस्ताव मत बोलिए, इससे कंफ्यूजन होता है। अरे भाई विधानसभा नहीं कहा है ये, रूल्स कमेटी का मतलब विधानसभा की कमेटी है ना। बीजेपी के नेता सिद्धार्थ जी कह रहे थे स्पीकर का डिसीजन, स्पीकर का भी डिसीजन नहीं है, तो ये रूल्स कमेटी का डिसीजन है। अरे है तो रूल्स कमेटी किसकी है सर? वो नहीं रूल्स क्लियर वही बोलना चाहिए ना, सदन की है ना। ये सदन ने कोई प्रस्ताव थोड़ा सदन की है ना, जो है वही सदन की है। तो आप पॉइंट पर आई ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कह रहे थे एक बात कि ये मुसलमान ना तो रूल लेकर आए थे ना रूल हटा रहे, लेकिन वो सब हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी। पढ़ने दिया मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, बताइए इजाजत देंगे? वो कह रहे 2 घंटे हनुमान चालीसा 2 घंटे हमारे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं। क्यों आप अभी चाहने की बात कर रहे थे ना कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर। अभी आप चाहने की बात तो कर रहे थे, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मुझे बताइए वहां पे हिंदू बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ करना हमारी संस्कृति का भाग है। मंगलवार को पाठ करने का नियम है भाई साहब। आप इजाजत दिलवा दीजिए, दिलवाइए इजाजत। मुझे बताइए। नहीं आप मांग कीजिए ना, सरकार से मांग कीजिए। भाई हम कह रहे हैं, हम तो मांग देश अगर सहमत होगा उस बात पर। एक तरफ बोल रहे हैं कि मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, सहमत होगा उस बात पर। उन्होंने ये नहीं कहा, वो आपने कहा मांग कर दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जिसको जो चाहिए वो मांग करे सरकार से। लेकिन अगर एक समानता की बात हो रही है तो किसी धर्म को ऐसी विधानसभा में ऐसी छूट नहीं है, तो उस छूट को हटाना मुसलमान विरोधी कैसे है? नहीं धर्म मत बोलिए, उसको मजहब बोलिए। नहीं मजहब को छूट है, धर्म तो एक ही है। हम पहले से कह रहे हैं तो नहीं हो सकते। 77 साल से जो व्यवस्था चल रही थी, अरे चल रहा था, गलत चल रहा था ना भाई। मुझे बताओ ना, गलत चल रहा नहीं चल रहा? सही कैसे? सही है? अरे सही गलत चल रहा था ना, गलत चल रहा था। मुझे बताइए हमारे भारत के अंदर मुझे बताइए विवाह की कैसे चल रहा है? क्यों हिंदू लोग लाए? मुझे बताइए, करोड़ों साल से परंपरा चल रही थी भारत संस्कृति के अंदर, हिंदू विवाह पद्धति चल रही थी। बताइए क्यों लाए नेहरू हिंदू मैरिज क्यों लेके आए? नहीं लाते हिंदू मैरिज। शर्मा के हिंदू मैरिज क्यों लेके आए? क्यों लेके आए हिंदू मैरिज? लेके आए ना, परंपरा गलत चल रही थी। आचार्य जी आपने जो बात पूछी, मुझे लगता है उसी सवाल को लेकर एक बार मैं जा रही हूं दानिश कुरैशी साहब के पास। दानिश साहब, आचार्य विक्रमादित्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है विधानसभा में तो मुझे 2 घंटे की छूट क्यों नहीं है? क्या मेरी हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी नहीं है मेरे लिए? सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे। आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री आप मेंढक आप बने बैठे, हमको बंदूक नहीं है। उछलने की बात आपको लगती है, मिर्ची आपको लग जाती है। अच्छा ठीक है, उछलने वाले नहीं है, मेंढक आप हैं। नहीं मेंढक खूब बंदूक दोनों तरफ से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं। देते वक्त समझो, वी नीड टू मेंटेन अ ग्रेस। फिर आपको उछालना पड़ेगा। आचार्य जी एक मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह, आप ये जो आपकी सरकार ने असम ने जो फैसला लिया उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचरिता जी, क्यों होगा ऐसा माहौल देश में? क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे। तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहे, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही। तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट। नहीं देखिए, पहले सब्जेक्ट और सुचरिता जी, नहीं विनोद जी, विनोद जी देखिए भाषा तो आपकी भी खराब है। मैं आपको भी माफी मांगनी मांगूंगा। पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के मैं इस पर नहीं, पहले आचार्य जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। सुनिए, स्टूडियो के अंदर मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया इसने, ये इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, ये गलत बात है बिल्कुल। जब ये इसकी उसकी कह रहे हैं, अच्छा एक ये फिर फालतू शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा सुचारिता। सत्य नहीं होते ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, तथ्य पाया ना, मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में, फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। अरे मैं कोई फिर कोई नहीं बोल पाएगा, सुन लूं जरा उनकी बात। फिर कोई नहीं बोल पाएगा शो में। दानिश जी माफी मांगिए। मैंने फिर कोई नहीं बोल पाएगा। माफी मांगिए आप, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। माफी मांगिए आप। विनोद जी ने बिल्कुल क्लियरली बोला, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन दानिश साहब को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आचार्य जी के बारे में इस तरह की भाषा बोली। सीधा बोल रहे हैं वो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, डिबेट करना। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोले, हमें बोलिए, सॉरी बोलिए पहले। देखिए मैं तो आपको, अरे पहले सॉरी बोलिए। ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा रिपब्लिक में। अपनी बात जो शुरू की, रिपब्लिक भारत में जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा। कि ये जो मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है, करेंगे तो सुचारिता नहीं चलेगा। ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे माफी मांग तू, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड सर, गलत बात है, ये तू तड़ाक नहीं चलेगा। आई थिंक इट इज ओनली फेयर अगर वो ये कह रहे हैं, वरना मुझे डिबेट को आगे तो बढ़ाना है। मैं इस तरह से डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सीधे कह रहे हैं, उन्होंने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो बोल रहे हैं मैं माफी मांगने को तैयार हूं। दानिश साहब को भी माफी मांगनी है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इन्होंने नहीं बोला। नहीं, मैंने गलत शब्द, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, तो मैं क्यों? अरे आचार्य जी को आपने, मैंने किसी को बोला नहीं। चलती ट्रेन में तो वो आचार्य जी को, मैंने तो किसी को नहीं बोला। आचार्य जी का चरणों में पड़ते हैं भाई, नहीं बोला, मैंने पैर छूने चाहिए, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और इन जनरल उनको कोई अपमान नहीं किया जाता। ये आपकी संस्कृति हो सकती है, ये जिहादी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सुचारिता ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा तो आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कैसे होगा। इस तरह से तो डिबेट नहीं होगी जिस तरह से आप लोग डिक्टेट करना चाह रहे हैं। मैं बस क्लियरली बोल रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आचार्य जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। नहीं, आपने हाथ जोड़ लिया, आपने कहा चलिए भाई हाथ जोड़ लिए तो फिर जाइए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जहां पे बड़ा व्हाट इज फेयर इज फेयर। अगर वो अपनी भाषा के लिए माफी मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी भाषा के लिए मांगना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, आपने मैंने क्लियर बोला, भाषा
की गरिमा को तो आप लोगों को निश्चित मेंटेन रूप से करना मेंटेन पड़ेगा। करना ही चाहिए। नहीं तो विनोद जी, लेकिन आपने देखिए- भी अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं, किया। आचार्य- This is not नहीं, right. सुचरिता ठीक है, मैं आगे बढ़ना मेरे चाह रही हूँ, मैं आचार्य डिबेट में के आगे बढ़ना हमला चाह रही हूँ। होगा तो मैं नहीं रोक ठीक है, सकता। मैं- आप मेरे को मेरे सामने मेरी गऊ की हत्या करो और कहोगे नहीं कानून का पालन करो, मैं आगे नहीं कर बढ़ूं, सकता भैया। आगे बढ़ूं। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।